हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द मृदु लक्ष्मी क्लासेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जॉब एनलार्जमेंट वर्सेस जॉब एनरिचमेंट, मतलब कि दोनों के बीच में डिफरेंस, क्योंकि दोनों बिल्कुल नज़दीक हैं, बिल्कुल सेम सेम सी लगती हैं। दोनों के बीच में हर्सबर्ग का जिक्र किया गया है। तो चलिए देखते हैं कि जॉब एनलार्जमेंट वर्सेस जॉब एनरिचमेंट क्या है। तो पहले एक बार हम जॉब एनलार्जमेंट डिस्कस कर लेते हैं। जॉब एनलार्जमेंट क्या होता है, उसके बाद जॉब एनरिचमेंट क्या होता है, और उसके बाद दोनों का हम क्या करेंगे, डिफरेंस जो है वो कंपेयर करेंगे। So moving to the slide of job enlargement here. Here is the slide of the job enlargement. Basically job enlargement क्या होती है? Job enlargement का मतलब होता है जिस जॉब पे आप काम कर रहे हैं, जिस पोजीशन पे, जिस स्टेटस पे, जिस पे स्केल पर आप लोग काम कर रहे हैं, वही उसी पर आपके जो है टास्क इंक्रीज कर दिए जाएंगे, मोर टास्क इंक्रीज कर दिए जाएंगे। आपकी जो मूवमेंट होगी दैट इज हॉरिजॉन्टली, व्हाट इज हैपनिंग देयर, जो आपकी मूवमेंट होगी दैट इज़ हॉरिजेंटली। ध्यान रखिए, नो पे स्केल इज़ इंक्लूडेड, ना ना ही आपका पे स्केल बढ़ा, सिर्फ आपके टास्क बढ़े हैं। आप मोटिवेट हुए हैं क्योंकि आप इतना बोरिंग काम कर रहे थे, हर रोज़ एक ही काम करना सिर दर्द हो जाता था यार। कल से नया काम करने को मिलेगा आपको, दैट इज़ जॉब एनलार्जमेंट। न्यू टास्क इन्वॉल्व कर दिए जाते हैं, थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज कर दी जाती है। जॉब एनलार्जमेंट इन्वॉल्व करती है परफॉर्मिंग वेराइटी ऑफ, व्हाट इज शिट हैपनिंग, जो जॉब एनलार्जमेंट है इन्वॉल्व करती है परफॉर्मिंग वेराइटी ऑफ जॉब्स और ऑपरेशंस एट द सेम टाइम, दस इट इन्वॉल्व्स हॉरिजेंटल जॉब लोडिंग एज कम्पेयर टू वर्टिकल वन एंड जॉब एनरिचमेंट। मतलब कि इसके अंदर आपके पास जॉब लोडिंग हो रही है, आपके ऊपर लोड पड़ रहा है, आपके जो है आपको अब ज़्यादा काम करना है पहले से, बट आपका कुछ और इंक्रीज़ नहीं हुआ, आपका स्टेटस इंक्रीज़ नहीं हुआ, आपका रिकॉग्निशन इंक्रीज़ नहीं हुआ है, राइट। ये सब आएगा इसके अंदर। आपका पे स्केल इंक्रीज नहीं, आफ्टर जॉब एनलार्जमेंट फोकसेस ऑन एनलार्जिंग जॉब्स, मतलब कि जो जॉब छोटी सी है उस जॉब को काफ़ी ज़्यादा बड़ा कर देना, दैट इज एनलार्जमेंट ऑफ जॉब्स बाय इंक्रीजिंग द टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द एम्प्लॉयज, दैट इंक्लूड्स जॉब एनलार्जमेंट। हमने किसी बंदे को छोटी पदवी से ऊंची पदवी पर नहीं बिठाया, लेकिन छोटी पदवी पर बिठा दिया, लेकिन वो जो केस सॉल्व कर रहा था पहले वो 5 कर रहा था दिन में, अब वो 15 करेगा दिन में, राइट। अलग अलग नेचर के, तो हमने उसकी जॉब को बड़ा कर दिया, जॉब एनलार्जमेंट कर दी। उसकी पोजीशन बड़ी नहीं की, उसके टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इंक्रीज़ कर दी, उसकी स्कोप इंक्रीज़ कर दी कि वो कितना अपने आप से काम करा सकता है, कहाँ तक उसका लेवल है, वो देखने के लिए, उसका वो इंक्रीज़ करने के लिए हमने क्या किया, जॉब एनलार्जमेंट की। नाउ व्हाट इज़ जॉब एनरिचमेंट? हाँ, एक सिमिलैरिटी है इन दोनों के अंदर, दैट दोनों ही क्या है हमारे पास, मोटिवेशनल टेक्निक्स हैं। बात कर लेते हैं जॉब एनरिचमेंट क्या होती है। जॉब एनरिचमेंट इज़ बेसिकली जॉब, आप कैसे इसको याद रखेंगे, जो हमारी, एक मिनट, जो हमारी ये जॉब है, वेट, जो हमारी जॉब है उसको हमने क्या कर दिया, उसको हमने रिच कर दिया, मतलब कि उसके अंदर और ज़्यादा हम मोटिवेशनल फैक्टर्स लेकर आए, और ज़्यादा हमने इस ऐसे ऐसे तरीके निकाले इसके अंदर जैसे कि लोगों, जिससे मोटिवेट हो सके। फॉर एग्जांपल आपकी प्रमोशन कर दी, आपकी पे स्केल इंक्रीज़ कर दिया, आपकी सैलरी इंक्रीज़ कर दी, आपको मेडिकल अलाउंसेस दे दिए, है ना। इस तरीके से आपको एम्प्लॉय ऑफ द ईयर बनाया गया, जिस बंदे ने सबसे अच्छा काम किया उसको 50,000 का रिवॉर्ड दिया गया। ये सारी चीज़ें आती हैं हमारे जॉब एनरिचमेंट के अंदर। जो जॉब एनरिचमेंट का कंसेप्ट है बेसिकली हमें फ्रेडरिक हर्सबर्ग ने ही दिया था, क्योंकि उन्होंने इसको डिस्कस कर दिया था अपनी जो थ्योरी थी उनकी, टू फैक्टर थ्योरी के अंदर, थ्योरी एक्स थ्योरी वाई में। हम तो देखिए क्या है इसके अंदर, डेफिनेशन देखते हैं हम एक भी डायरेक्टली जॉब एनरिचमेंट की। जॉब एनरिचमेंट एक मोटिवेशनल टेक्निक है जो एम्फोसाइज करती है नीड फॉर चैलेंजिंग एंड इंटरेस्टिंग वर्क। जैसे कि लोग इंटरेस्टिंग वर्क कर सकते हैं, चैलेंजिंग वर्क कर सक लेने उनको करें, जो कॉमनली लोग नहीं करते हैं चैलेंजिंग टास्क को। बट यहाँ पर क्या चाहते हैं कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो चैलेंजिंग टास्क है उसे करे, उसने इंटरेस्ट के साथ करे। और इट सजेस्ट दैट जॉब्स आर रीडिजाइंड सो दैट इंस्टिंक्ट सेटिस्फेक्शन इज डिराइव्ड। इंस्टिंक्ट सेटिस्फेक्शन का मतलब आपको पता है, अंदर से जो सेटिस्फेक्शन आनी चाहिए वो डिराइव्ड हो जाएगी फ्रॉम डूइंग द जॉब इन इट्स बेस्ट एप्लीकेशंस। इट लीड्स टू वर्टिकली एनहांस जॉब्स, मतलब इसके अंदर आपकी वर्टिकल परफॉर्मेंस होती है, आप भी बढ़ते हैं, आपके काम के साथ साथ आपकी भी जो है प्रमोशन होती है। बाय एडिंग फंक्शंस फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स, मेकिंग it contain more variety and challengeable and offer autonomy and pride to the employees. That is the basic written definition। किसने दी थी हमें definition? according to the बेटी एंड सचनेंद्र, राइट। अब सेकेंड हम पार्ट डिस्कस करते हैं, दैट इज जॉब एनरिचमेंट क्या होता है। जॉब एनरिचमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस इन मीटिंग
हर एक मीटिंग के अंदर जॉब एनरिचमेंट यूज़ की जाती है, लाइक होल मैन नीड्स। इट रिप्रेजेंट्स अ न्यू एंड पॉपुलर नॉन मॉनिटरी मोटिवेशनल टेक्निक। हाँ, ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं हमें नॉन मॉनिटरी मोटिवेशनल टेक्निक्स। बहुत सारी हमारी नॉन मॉनिटरी मोटिवेशनल टेक्निक्स होती हैं, लाइक स्टेटस हो गया आपका, रिकॉग्निशन हो गया, जिससे आपकी है ना इंक्रीज़ कर दी जाती हैं, हमारी प्रमोशंस इंक्रीज़ कर दी जाती हैं, और हमें सब मैनेजर आपके लिए पूरे प्रेज़ करके गए, आपके लिए तालियाँ बजवा के गए, आपको वो दिया गया, अवार्ड दिया गया है। ये सारी चीज़ें हमारी किसके अंदर आती हैं? नॉन मॉनिटरी मोटिवेशनल टेक्निक्स के अंदर आती हैं, और ये बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं जॉब को एनरिच करने के लिए। इट अप्लाइज़ टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ जॉब इन सच अ वे दैट इट हैज़ मोर मोटिवेटर्स देन बिफोर। मतलब कि इसके अंदर जो मोटिवेशनल टेक्निक्स हैं, मोटिवेटर्स जो हैं, जो चीज़ हमें मोटिवेट करती हैं, वो ज़्यादा इंक्लूड कर दी जाती हैं जॉब एनरिचमेंट के अंदर, एंड देन बिफोर, एंड एट द सेम टाइमिंग मेंटेनिंग द डिग्री ऑफ मेंटेनेंस फैक्टर्स। और उसी साथ साथ मेंटेनेंस फैक्टर्स भी चलते रहते हैं। मतलब कि जॉब एनरिचमेंट के अंदर अगर हम मोटिवेटर्स इंक्रीज करते हैं, तो जॉब एनलार्जमेंट के अंदर हम क्या करते हैं? हमारा टास्क इंक्रीज कर देते हैं। मूविंग टू द, किसके पास जा रहे थे हम? वर्सेस एनलार्जमेंट वर्सेस जॉब एनरिचमेंट। नेचर आप सब लोगों को समझ आया? देखिए, नेचर है फर्स्ट पॉइंट हमारे पास। क्या है नेचर? जॉब एनलार्जमेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल लोडिंग है। यस, इट इज़ क्वाइट हॉरिजॉन्टल काम करती है, टास्क इंक्रीज करती है, या स्टेटस रिकॉग्निशन डज नॉट प्रमोट नहीं करती है। और जो हमारे पास जॉब एनरिचमेंट है वो हमारा जो है वर्टिकल लेवल में काम करती है। अगर हम पहले इस पोजीशन पे थे तो हमें इस पोजीशन तक लेकर आती है, लेकिन ये हम इसके अंदर इसी पोजीशन पे हैं और कल भी इसी पोजीशन पे होंगे, बट हमें टास्क जो हैं वो ज़्यादा करने होंगे। राइट, चलिए जी आगे चल देखते हैं। नेक्स्ट जो है इन उनका हमारा क्या दिया है? पर्पस। पर्पस क्या है हमारा किस चीज़ का? जॉब एनलार्जमेंट का और जॉब एनरिचमेंट का। द पर्पस ऑफ जॉब एनलार्जमेंट इज टू रिड्यूस द मोनोटोनी इन परफॉर्मिंग सर्टेन रिपीटेटिव जॉब्स बाय लेंथनिंग द साइकिल ऑफ द ऑपरेशंस। मतलब ये हमारे से ऑर्गेनाइजेशन चाहती है जॉब एनलार्जमेंट के द्वारा, ताकि ये जो मोनोटोनी बनी हुई है ना, कि ये काम करना ऑर्गेनाइजेशन में, तो जाओ जिस बंदे के पास जाओ वहीं से होगा, और कोई डिपार्टमेंट नहीं करेगा आपका काम, वो ख़त्म हो जाएगी, है ना? एक बंदा जो है वो 2-3 जॉब्स अब काम करने लग जाएगा, तो थोड़ा-सा टास्क ईज़ी हो जाएगा, और मोनोटोनी जो है वो बनी हुई नहीं रहेगी। इसलिए जो लेंथनिंग साइकिल थी वो थोड़ी-सी ईज़ी हो जाएगी। उसके बाद जॉब एनरिचमेंट का क्या पर्पस है? जो इसका पर्पस है जॉब एनरिचमेंट का, इज़ टू मेक द जॉब मोर लाइवली। मतलब लोगों को मज़ा आए जॉब के साथ, लोगों में जॉब करने में, काम करने में इंटरेस्ट ले, उसको ज़्यादा चैलेंजिंग बनाए, ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड बनाए। और आप जैसे जानते हैं जितनी ज़्यादा चीज़ें सोफिस्टिकेटिंग होगी उतनी ज़्यादा उनका रिजल्ट भी उभर कर आता है। इट ओ ये रहा, इट सेटिस्फाइज मैस्लो हाई नीड्स लेवल्स। यस, ये जो हमारी जॉब एनरिचमेंट है ये हाई लेवल ऑफ नीड्स जो है मैस्लो ने जो दी थी उनको सेटिस्फाई करती है। दैट इज सबसे पहले साइकोलॉजिकल नीड्स, फिर सेफ्टी नीड्स, फिर सोशल नीड्स, फिर स्टीम नीड्स, उसके हिसाब से ये बढ़ती चली जाती हैं। नीड फॉर स्किल्स। The job enlargement है not necessarily call for the acquisition of higher level or new skills on the part of the job holders। इतनी ये माना कि हमें इसके अंदर स्किल्स की जरूरत है, बट इतनी चल जाती है जो ट्रेनिंग के साथ काम करती है हमें, जिसके अंदर क्वाइट एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, या ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल हमें सीखनी ही पड़ेगी शुरुआत से। हम थोड़ी सी ट्रेनिंग लेके भी काम चला सकते हैं, क्योंकि जो हमारा लेवल है दैट इज सेम, यहीं थे, और टास्क इंक्रीज हुए, आपका लेवल इंक्रीज नहीं हुआ। मतलब कि जो काम होंगे वो उसी लेवल के काम होंगे, लेकिन इसके अंदर हमारा लेवल इंक्रीज होता है। पहले हम एज अ एम्प्लॉय काम कर रहे थे, तो आज हमें एज अ मैनेजर सारे एम्प्लॉयज़ को हैंडल करना होगा। तो उसके अंदर क्वाइट स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हमारे को एक्सपीरियंस के साथ आती है। ज़्यादा जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा ही आएंगी। हायर स्किल्स की ज़रूरत होती है, इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत होती है, और इनोवेशन, मतलब कि नई नई चीज़ें लानी होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तभी हम यहाँ पर टिक पाते हैं, अपनी जॉब एनरिचमेंट कर पाते हैं। आफ्टर दैट एक्सटर्नल डायरेक्शन एंड कंट्रोल। एक्सटर्नल, बाहर के डायरेक्शन और कंट्रोल से कैसे अफेक्ट होता है जॉब एनलार्जमेंट एंड जॉब एनरिचमेंट। जो जॉब एनलार्जमेंट था हमारा, उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट ऑफ टास्क थे। द जॉब होल्डर जो होगा मे मोर नीड एक्सटर्नल डायरेक्शन, उसको बाहर की डायरेक्शन ज़्यादा चाहिए होगी, और कंट्रोल इन द व्यू ऑफ एनलार्जमेंट एंड द स्कोप ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। क्योंकि अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई हैं, अब उसका स्कोप बढ़ गया है, तो वो उसको बाहर वालों की मदद लेनी पड़ेगी थोड़े थोड़े शुरुआत के टाइम तक, कि जो न्यू टास्क आए हैं उसके पास, उसको वो कैसे करना है। और इसके अंदर जॉब एनरिचमेंट के अंदर एम्प्लॉय जो होता है उसको अपना खुद का दिमाग यूज़ करना होता है, खुद की कैपेबिलिटीज़ यूज़ करनी होती हैं। राइट, क्योंकि जो बाहर वाला बंदा है वो नहीं बता सकता, क्योंकि वो उसके लेवल का नहीं है ना? जो उसके फ्रेंड्स मेट्स हैं वो भी अपना काम देख रहे हैं, और वो अपना काम
मतलब जो बंदा पहले ये काम करता था, ऑब्वियसली उस बंदे ने ये चीज़ छोड़ दी होगी, तभी तो हमने दूसरे बंदे को रिक्रूट किया हायर पोजीशन पर। तो इसकी मदद करने वाला कौन है? ये बाहर के बंदों की हेल्प नहीं ले सकता। इसको अपना दिमाग यूज़ करके, अपनी कैपेबिलिटीज़ लगाकर, अपनी स्किल्स लगाकर ही काम करना होता है। ही नीड्स लेस ऑफ एक्सटर्नल डायरेक्शन एंड कंट्रोल, बिकॉज़ जो इधर काम होता है वो मेकिंग ऑफ पॉलिसीज़, प्लान्स, ऐसे काम रहते हैं जो कि कम सीक्रेटली होने चाहिए। रादर जो इनके काम रहते हैं वो लो लेवल ऑफ वर्क्स रहते हैं, जो कि हम बाहर से भी करा सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, और जिसके अंदर हमने पढ़ा जॉब एनलार्जमेंट वर्सेस जॉब एनरिचमेंट। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो इफ you more such videos on the PSM subject. Bye bye, meet you in the next video.